कि ये 40,000 करोड़ रुपया महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत पहले से फैसला लिया गया। मेरा बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो अपने अधिकार पहचानेगा और सवाल पूछेगा। इसीलिए व्यवस्था चाहती है जिंदा मतदाता। कांग्रेस के समर्थन से और इस देश में सरकार के खिलाफ और इस देश के खिलाफ माहौल बना। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पत्र एवं उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी है। सर, कल तेजस्वी यादव ने सदन में 40,000 करोड़ की चर्चा की और कहा कि हमें हराने के लिए वो 40,000 करोड़ खर्च किए गए। 40,000 करोड़ की जो वो बात कर रहे हैं, अगर जीविका दीदी को 10,000 रुपये करके सीड मनी दिया गया है तो उसके लिए जो संवैधानिक तरीका है उसको अपनाते हुए महिलाओं को एम्पावरमेंट, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए वो सीड मनी दिया गया है और उसको खुल करके मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण में भी सारी बातें बताई। इसलिए इस तरह की बातें सदन में करना, झूठा आरोप लगाना, ये अब उनकी आदत बन गई है। इसीलिए जनता समझती है कि ये 40,000 करोड़ रुपया महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत पहले से फैसला लिया गया था। जब चुनाव शुरू होना था उसके पहले से फैसला लिया गया था और पहला किस्त आचार संहिता लगने के पहले भी रिलीज हो चुका था। इसलिए इस तरह की बातें हवाबाजी करना है और कुछ भी नहीं है। आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के प्रति जो है नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। विदेशी ताकत, ऐसे विकसित देश जिनको इस देश का खुशहाल होना गवारा हो रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वैसी विदेशी ताकतें कांग्रेस के समर्थन से और इस देश में सरकार के खिलाफ और इस देश के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और जिसका आप जब सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको AI जनरेटेड इस तरह के वीडियो बार बार नजर आएंगे जो इस देश के जनता को भड़काना चाहते हैं। लेकिन बच्चों से शिक्षा का हक छीना जा रहा है। सोचिए, अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो अपने अधिकार पहचानेगा और सवाल पूछेगा। इसीलिए व्यवस्था चाहती है जिंदा मतदाता, लेकिन जागरूक नागरिक नहीं। इस तरह करके व्यवस्था चाहती है जिंदा भ्रामक बातें, भड़काऊ बातें करके सोशल मीडिया पर इस तरह का भड़काऊ बात निकालना, देश के युवाओं को भड़काना, और यही विदेशी ताकतों से मिल करके और हमारे जो है कांग्रेस पार्टी इस बात को कर रही है। आज 20 सदन के बीच में कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक, कभी कभी सदन में कुछ चीज़ विधेयक पास कराए जाते हैं जिसको कैबिनेट में लाना जरूरी होता है, तो इस तरह के कोई उपयोगी चीज़ बिहार का विकास और पुख्ता हो तो इसके लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है कि बहुत सारे फैसले उसमें लिए जाएंगे। प्रशांत किशोर ने 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। कोई भी कर सकता है, उसकी इच्छा है। तो ये थे बिहार सरकार के पथ निर्माण एवं उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।